हेलो चिल्ड्रेन, इट्स योर चॉइस ऑनलाइन एकेडमी, जहां हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे रियल नंबर के बारे में, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, और हमने उसका पहला अध्याय सॉल्व कर लिया था। तो चलिए हम बढ़ते हैं दूसरे अध्याय की तरफ, जिसमें बताया गया है कि आप लासा और मासा अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं। तो जैसा कि हम पिछली कक्षाओं में और हम जानते हैं कि पढ़ चुके हैं कि किसी भी प्राकृतिक संख्या को उनके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। आइए हम देखते हैं कैसे। आप मान लीजिए दो क्या है, आपकी प्राकृतिक संख्या है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 में। आप यही मान लीजिए अगर 18 है, तो 18 का आप क्या करते हैं, भाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, इसको आप ऐसे बना लेते हैं। तो इसको आप जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी पहले हम उसको काटेंगे उससे, जैसे कि 2 है तो 2 18 में कितनी बार जाएगा आपका, 9 बार। उसके बाद देखेंगे आपकी 2 क्या है, आपका अभाज्य संख्या है। उसके बाद आपका कटेगा 3 से, 3 त्रिक 9 और 3 का 1 से। अब आप देखोगे कि 18 हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 3। अब देखोगे आपकी 2 आपका क्या है, अभाज्य संख्या है, 3 क्या है आपकी अभाज्य संख्या है, और ये भी 3 क्या है आपकी अभाज्य संख्या है। अगर कहा जाए कि 18 को उनके अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखिए, तो आप कैसे लिखेंगे, 2 गुणे 3 की पावर 2। ये होगा क्या हमारा दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल रूप। तो दोस्तों चलिए हम बात करते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम संख्याओं का लासा और मासा कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों जैसे आपको कोई 2 संख्याएं दी गई हैं, क्या पहला आपको दे दिया गया है 18, दूसरा आप मान लीजिए 36 दे दिया गया है। तो अब क्या करेंगे, हमें इनका क्या निकालना है दोस्तों, लासा निकालना है, और हम दूसरा क्या निकाल लेते हैं, मासा। किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो दोस्तों पहले क्या करते हैं, हम इन दोनों संख्याओं का अलग अलग क्या करते हैं दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड। वो कैसे करेंगे दोस्तों, मान लीजिए आपका 18 है, तो 18 को हम तोड़ते हैं, तो 2 9 18, 3 त्रिक 9 और 3 घनम 3। और दोस्तों 36 को हम तोड़ देंगे, तो कैसा होगा आपका, 2 18 हम, और फिर क्या आ जाएगा, 2 9, फिर आपका 3 से आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा आपका। तो मतलब 18 का जो आपका दोस्तों हुआ है क्या, अभाज्य गुणनखंड, वो क्या हुआ आपका, 2 गुणे 3 गुणे 3। और जो आपका 36 का हुआ है दोस्तों गुणनखंड, वो कैसे हुआ है, 2 गुणे 3 गुणे 3। अब दोस्तों हमें क्या करना है कि इन दोनों संख्याओं का निकालना था दोस्तों लासा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम इन दोनों में देखेंगे कि कौन सी संख्या उभयनिष्ठ है दोनों में। तो देखिए आप यहाँ पे क्या है, 2 उभयनिष्ठ है। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, हम 2 को केवल एक बार लिखेंगे गुणनफल के रूप में। अब उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, जो उभयनिष्ठ नहीं है तो उसको हम वैसे ही लिख देंगे, ये लिख दिया। अब इसके बाद देखेंगे दोस्तों इन दोनों में क्या उभयनिष्ठ है। तो आप देखो कि 3 यहाँ भी है और 3 इसमें भी है, तो इसको 3 लिख देंगे। लेकिन दोस्तों दोबारा फिर हम देखते हैं तो क्या होता है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, मतलब ये भी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, एक बार। अब जब इनका गुणनफल करेंगे तो क्या पाएंगे दोस्तों, ये हमारा आ जाएगा पूरा 36। तो दोस्तों अब इन दोनों संख्याओं का क्या हो गया लासा, 36। ये आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम। अगर दोस्तों यहीं पे हमें क्या निकालना रहता, मासा। तो मासा निकालने के लिए क्या करते हैं हम, 18 आपका क्या आया था, 2 गुणे 3 गुणे 3, और 36 क्या आया था दोस्तों आपका, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब आप देखते हो मासा कैसे निकालोगे। इसमें आपको क्या करना है कि वे संख्याएं जो दोनों में उभयनिष्ठ हों, हम केवल उन्हीं संख्याओं को लेंगे जो दोनों में उभयनिष्ठ हों। तो आप देखोगे कि यहाँ पे 2 दोनों में है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, 3 और 1 3। अब दोस्तों हम देखेंगे कि जो दोनों में उभयनिष्ठ है हम केवल उन्हीं संख्याओं को लेंगे और उनका गुणनफल कर देंगे। तो जो आएगा वो क्या आएगा दोस्तों, हमारा मासा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 2 3 6, 6 3 18। दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, ये 18। तो दोस्तों अभी हमने देखा क्या कि अगर संख्याएं दी हुई हैं और उनका कहा जाए कि आप निकालिए क्या, अभाज्य गुणनखंड से क्या निकालना है, उनका गुणनखंड निकालना है, और क्या करना है, उनका लासा और मासा देखना है उनमें। तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों का गुणनखंड कर लेंगे, फिर देखेंगे लासा में क्या देखेंगे कि वे संख्याएं जो दोनों में उभयनिष्ठ है उनको हम केवल एक बार लिखेंगे, और जो बच जाएगी उसको भी लिख देंगे उसके बगल में, और उनका क्या निकाल लेंगे दोस्तों, इसी तरीके से हम निकाल लेंगे उनका गुणनफल। जो उनका गुणनफल आएगा वो उनका क्या आएगा दोस्तों, लासा। और मासा में क्या करेंगे, जो उभयनिष्ठ संख्याएं रहेंगी केवल हम उन्हीं संख्याओं को लेंगे और उनका गुणनफल करेंगे, तो जो आएगा वो उसका क्या आएगा दोस्तों, मासा, HCF। दोस्तों अगर इसको हम देखते हैं तो पाएंगे क्या कि संख्याओं में क्या होगा दोस्तों, संख्याओं में
संख्याओं में अभाज्य गुणनखंड में हम पाते हैं क्या, संख्याओं में अभाज्य गुणनखंड में हम ये पाएंगे कि जो संख्या की सबसे बड़ी घात होगी, जो संख्या की सबसे बड़ी घात होगी दोस्तों, वो क्या होगा हमारा, जो सबसे बड़ी घात होगी क्या होगा दोस्तों हमारा लासा। और इसी का विपरीत अगर वो सबसे छोटी घात होगी तो वो क्या होगा दोस्तों हमारा मासा। ये हमें एक तर्क मिल गया है। तो दोस्तों आपको स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा क्या, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। आपका पहला क्वेश्चन है 140 और दूसरा क्या है 156, तीसरा क्या है 3825 और क्या है आपका चौथा 5005 एंड फिफ्थ है आपका क्या 7429। तो दोस्तों हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्या है 140 140, आपका क्या है दोस्तों 140। इसको क्या करना है दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में लिखना है। जैसा अभी हमने देखा था क्या, इसका क्या करेंगे हम अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। पहले कैसे करेंगे, जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी पहले उसको हम इससे विभाजित करेंगे। तो देखिए आप 2 आता है तो क्या हो जाएगा आपका 70, फिर आप 2 से करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 35, फिर आप किससे करोगे इसको, ये आपका कितनी बार जाएगा लगभग, ये आपका जाएगा किससे 5 से, 5 से विभाजित होगा तो ये आपका 7 बार जाएगा, फिर 7 से हो जाएगा तो 1 बच जाएगा। तो अब आप इसका देखिएगा क्या, जो इसका गुणनखंड करने पर हमें क्या मिला है दोस्तों 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अब दोस्तों हमें क्या करना था, इसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में लिखना था। तो सीधा सा आपका आंसर आ गया क्या 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। ये दोस्तों आपका क्या आ गया आंसर आ गया। और दूसरा क्या था दोस्तों आपका 156 दूसरा था आपका। तो उसको कैसे करेंगे, ठीक इसी तरीके से हम क्या करेंगे 156 का भी गुणनखंड कर लेते हैं आराम से। ये आपका कितनी बार जाएगा, देखिए आप यहाँ पे पिछली सम संख्या है तो क्या होगा आपका सीधा 2 से जाएगा, तो आपका 2 से 14 2 अट्ठे 16, फिर कितनी बार जाएगा दोस्तों आपका 2 बार जाएगा। अब देखिएगा आप ये कितनी बार जाएगा लगभग आपका 3 बार जाएगा, अब फिर ये क्या होगा आपका 13। अब देखिए आप यहाँ पे जितनी संख्याएं आपकी हैं, ये 2 अभाज्य संख्या है, उसके बाद फिर 2 आया अभाज्य संख्या है, उसके बाद 3 आया अभाज्य संख्या है, 13 आया आपका अभाज्य संख्या है। इसीलिए दोस्तों हम इसको क्या कहते हैं, इसको अंकगणित की आधारभूत प्रमेय भी कहा जाता है। तो दोस्तों इसको हम गुणा करने में हमें क्या मिला है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। इसको थोड़ा सा और आसान से लिख देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। ये आपका क्या आ जाएगा दोस्तों आंसर आ जाएगा, इसमें ये आया था। तो जो आपका बाकी का बचा 3-4 क्वेश्चन है उसको आप कर लीजिएगा, आसानी से हो जाएगा। केवल इसी तरह के हमें करना है, क्या करना है इनका गुणनखंड कर देंगे और उसके बाद क्या कर देंगे, अगर संख्याएं 2 बार आई हैं तो उनको उनके पावर के रूप में लिख देंगे। कैसे, जैसे यहाँ पे 2 बार आया था तो हम क्या कर दिए 2 की पावर 2 लिख दिए, और 5 एक बार आया था तो उसको ऐसे लिख दिए, और 7 एक बार आया था उसको ऐसे लिख दिए। इसमें भी 2 बार आया था तो उसको 2 की पावर 2 लिख दिए। इसी तरीके से अगर 2 हमारा 3 बार आता है तो उसको हम कैसे लिख देंगे दोस्तों 2 की पावर 3, और जो संख्याएं आएंगी उनको हम इसी तरीके से लिख देंगे। अब चलिए हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है। दोस्तों आपको पहला क्वेश्चन क्या है, पहला आपका दिया गया है 26 और 91। दोस्तों इनका क्या करना है, हमें इन दोनों संख्याओं का क्या निकालना है, पहले लासा निकालना है, उसके बाद फिर मासा निकालना है। और हमें एक चीज़ और इसमें देखना है कि क्या इन दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके जो आपने निकाला है लासा और मासा, क्या उनके गुणनफल के इक्वल आएगा, इसकी क्या हमें करनी है दोस्तों जांच करनी है। तो चलिए उसके पहले क्या करते हैं, हम इनका क्या निकाल लेते हैं दोस्तों, हम इनका निकाल लेते हैं लासा और मासा। तो सिंपल सा हम क्या करते थे कि इनका हम निकालते थे सीधा सीधा क्या अभाज्य गुणनखंड। तो 26 का आप करोगे अभाज्य गुणनखंड तो क्या होगा दोस्तों, ये आपका 2 से जाएगा, 2 एक नम 2, 2 3 बार जाएगा तो 6 आ जाएगा। इसके बाद आपका क्या होगा 13 से डायरेक्ट कट जाएगा। उसके बाद क्या कर लेते हैं दोस्तों हम 91 का, ये कितना बार जाएगा आपका लगभग 7 से जाएगा, 13 7 91, और ये आपका 13 से एक बार चला जाएगा। अब देखते हैं हम क्या 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या है दोस्तों 2 गुणे 13, 2 गुणे 13। और 91 का क्या है दोस्तों, 91 का है हमारा 7 गुणे 13। अब दोस्तों लासा में हम क्या करते थे,
लासा में हम क्या करते थे, जो दोनों संख्याएं इनमें उभयनिष्ठ रहती थी उनको हम केवल एक बार लिखते थे। देखिए आप यहाँ पे क्या 13 उभयनिष्ठ है तो इनको क्या करेंगे, हम एक ही बार लिखेंगे, और 2 और 7 का कोई उभयनिष्ठ नहीं है तो उसको हम क्या कर देंगे, वैसे ही लिख देंगे। क्या हो जाएगा आपका 13। अब इसको टोटल आप करोगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 7 दूनी 14, 14 और 13 का गुणनफल करोगे आप कितना आ जाएगा आपका, यह आ जाएगा आपका लगभग क्या पूरा आ जाएगा क्या 182। तो दोस्तों जो हमारा लासा होगा कितना आ जाएगा, वो 182। अब दोस्तों इसका हम मासा निकालेंगे तो कितना आएगा, मासा में दोस्तों क्या करते थे कि जो दोनों में उभयनिष्ठ संख्या होती थी हम केवल उसी को लिखते थे। तो आप देखोगे यहाँ पे 2 का कोई उभयनिष्ठ नहीं है, 7 का कोई उभयनिष्ठ नहीं है, बचता है क्या केवल 13 का क्या है दोस्तों, दोनों में उभयनिष्ठ है। तो जो 13 संख्या होगी हमारी वो क्या आ जाएगी दोस्तों, हमारी इन दोनों संख्याओं का मासा। अब दोस्तों हमें क्या करना था, अगली बार हमें चेक करना था कि क्या दी हुई संख्याओं का गुणनफल उनके लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है क्या दोस्तों, हमें यही चेक करना था। तो हम क्या करते हैं 26 और 91 का गुणनफल करते हैं इसका, और हमें क्या चेक करना है दोस्तों कि क्या इनके लासा और मासा के गुणनफल के बराबर वो आता है। तो 182 गुणे 13 करते हैं दोस्तों, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों आपका, तो दोस्तों ये आपका आ जाएगा कितना, ये आपका आ जाएगा दोस्तों पूरा 2366। इसका इससे गुणा करोगे और आप देखोगे अगर इसका गुणा करके तो ये भी कितना आएगा दोस्तों आपका 2366। तो आप इन दोनों का गुणाफल करने पे पाते हो क्या कि दी हुई संख्याओं का गुणनफल उनके लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। अगर ऐसे ही आपका क्वेश्चन बन जाता है कि क्या दिया रहेगा आपको, कि दिया है कि 2 संख्याओं का गुणनफल क्या है, कि मान लीजिए कुछ दे दिया जाता है और कहते हैं कि उनका लासा इतना है। मान लीजिए क्या दे देगा आपका कि 2 संख्याओं का गुणनफल क्या है आपका 2366, और क्या दिया जाता है दोस्तों, उनका मासा क्या है 13। तो क्या निकालना है आपको, निकालना रहेगा उनका लासा। तो क्या करेंगे हम कि इसी जो आपका ये दिख रहा है इसी से क्या करेंगे हम दोस्तों, लासा बराबर कर देंगे। तो लासा बराबर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मासा आपका इधर आ जाएगा। तो इसी तरीके से क्या कर देंगे कि लासा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे दोनों संख्याओं का मासा। तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, ये आपका आ जाएगा 182। इसी तरीके से आप अगर ऐसे क्वेश्चन दिए होते हैं तो उनके आंसर आप आसानी से निकाल पाओगे। दोस्तों बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर दिख रहा होगा, लिखा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपका 12, 15 और 21। आपका पहला क्वेश्चन बता देते हैं दोस्तों, और इसी तरीके से आप बाकी के बचे हुए क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों 12, 15 और 21। क्या करना है दोस्तों, हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या निकालना है, इनका एचसीएफ और एलसीएम, इनका निकालना है दोस्तों लासा और मासा। तो चलिए सीधे सीधे क्या करते हैं, इनका 12 का 15 का और 21 का क्या कर लेते हो दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड। तो ये हम इसको करते हैं तो पाएंगे क्या, ये आपका होगा क्या 2 6 12, 2 3 6, 3 का 3, और 15 क्या करेंगे दोस्तों, क्या आएगा आपका सीधा सीधा क्या आ जाएगा ये। 21 का करेंगे दोस्तों तो आपका मिल जाएगा 3 और 7। तो धीरे से यहाँ लिख लेते हैं दोस्तों हम क्या, 12 का क्या लिख लेते हैं दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड। तो आप देखिएगा यहाँ पे क्या आया था आपका 2 गुणे 2 गुणे 3, और आप अगर 15 का देखते हैं तो पाएंगे क्या दोस्तों, आपका आया है 3 गुणे 5, और 21 का देखेंगे दोस्तों तो आपका आया है क्या 3 गुणे 7। अब दोस्तों हमें क्या निकालना है इनका, सबसे पहले लासा। तो लासा के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों कि जो संख्याएं उभयनिष्ठ होती थी उनको हम एक बार लिखते थे, और जो उभयनिष्ठ नहीं होती थी उनको हम ऐसे ही यथास्थान उनके लिख देते थे। तो आप देखोगे यहाँ पे कोई उभयनिष्ठ है दोस्तों, नहीं है, तीनों में कोई उभयनिष्ठ है नहीं है, तो 2 को हम दोस्तों क्या लिख देंगे, वैसे ही लिख देंगे। और इसमें देखेंगे आप कोई उभयनिष्ठ है इसमें तो नहीं है, तो इसको वैसे ही लिख देंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है आपका 3, इन तीनों में क्या है दोस्तों उभयनिष्ठ है, तो 3 इसको वैसे ही लिख देंगे। और आपका बचा क्या 5 और 7 दोस्तों, आपका बचा गया 5 और 7। तो अब इनका आप गुणा करोगे तो क्या पाओगे, क्या कर देते हैं आसानी से, 5 दूनी 10, 2 3 6, 6 7 42, मतलब आपका ये आ जाएगा क्या दोस्तों 420। और आपको यही निकालना है क्या दोस्तों, मासा। तो मासा निकालने के लिए क्या करते थे हम
कि वह संख्या जो उभयनिष्ठ रहती थी, वह संख्या जो तीनों में उभयनिष्ठ रहेगी, वही दोस्तों क्या होगी, हमारी मासा। तो आप देखोगे यहाँ तीनों संख्याओं में केवल एक उभयनिष्ठ संख्या है, वो क्या है दोस्तों, आपकी 3। तो मासा क्या आपका आ जाएगा दोस्तों, 3। इसी तरीके से आपका जो बचा हुआ क्वेश्चन है आप इसी विधि से आसानी से कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आपको 306 और 657 का CF दिया है दोस्तों 9, और आपको LCM ज्ञात करना है इन्हीं दोनों संख्याओं का। क्या है आपको दोस्तों, 306 और 657 का दोस्तों क्या दिया गया है, आपका HCF दिया गया है दोस्तों। HCF मतलब मासा दिया गया है, क्या आपका है दोस्तों, 9। और अभी हमने देखा था, पिछले क्वेश्चन हम कर रहे थे तो उसमें हमने क्या पाया था कि संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल क्या होता है दोस्तों, उनके लासा और मासा के क्या होता है दोस्तों, गुणनफल के बराबर होता है, गुणनफल के बराबर होता है दोस्तों। तो आप देखते हैं क्या संख्याओं का गुणनफल निकाल सकते हो आप कैसे, आपको संख्याएं दोनों दी गई हैं और आपको क्या पता है दोस्तों, मासा। तो क्या करोगे आप, लासा निकालोगे। तो लासा निकालोगे तो क्या हो जाएगा आपका, लासा बराबर हो जाएगा दोस्तों आपका संख्याओं का गुणनफल बटे मासा, संख्याओं का गुणनफल बटे मासा। अब देखिए दोस्तों आपकी संख्याएं क्या दी गई हैं, 306 और एक संख्या आपकी क्या 657, और मासा क्या आपका है दोस्तों 9, मासा क्या है आपका दोस्तों 9। अब क्या करते हैं दोस्तों हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं। 306 हम यहीं पर लिख देते हैं और इसको ले जाएंगे तो दोस्तों कितनी बार जाएगा, 9 से 7 बार जाएगा, तो आपका 63 आ जाएगा, बचेगा क्या 2, और उसके बाद बचेगा 2, तो 9 तो 1 27, 3 बार जाएगा। अब क्या करते हैं दोस्तों, हम इन दोनों का गुणनफल निकाल लेते हैं, जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, लासा। इसी तरीके से आप उसका आंसर निकाल पाओगे। तो दोस्तों आपको अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके दिख रहा होगा, क्या लिखा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n का अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। दोस्तों क्या है आपकी संख्या आपकी क्या है दोस्तों, 6 की पावर n। अब दोस्तों क्या है कि n का कोई भी मान आप लेते हैं, क्या n का कोई भी मान, n का आप कोई भी मान ले लो, प्लस से लेके माइनस या प्लस इनफाइनाइट तक ले लो। कह रहे हैं कि क्या इसका मान जो है वो आपका 0 पर समाप्त हो सकता है, जो इसका मान आप निकालोगे क्या 0 पर समाप्त हो सकता है दोस्तों। तो अगर दोस्तों हम लेते हैं क्या, अगर n का मान हम क्या लेते हैं दोस्तों 1, n का मान ले लेते हैं क्या दोस्तों 1, तो आपका क्या आ जाएगा 6 की पावर 1 मतलब 6 आ जाएगा। अगर इसी तरीके से क्या लेते हैं दोस्तों, हम n का मान लेते हैं 2, तो 6 की पावर आपका 2 हो जाएगा, मतलब 36 आ जाएगा। तो अगर इसी तरीके से हम चलते जाएंगे तो आपका कभी ये 0 पर नहीं आएगा। तो अगर हम n का मान 0 ले लेते हैं तब क्या होगा दोस्तों, 6 की पावर 0। और हम ये जानते हैं कि किसी भी संख्या पर अगर उसकी घात 0 है तो उसका मान क्या होता है दोस्तों, 1 के बराबर होता है। तो ये भी हमारा 0 पे नहीं आया। अगर अब हम क्या लेते हैं इसका, अगर n के बराबर क्या लेते हैं -1 लेते हैं, तो क्या आ जाएगा दोस्तों आपका 6 पावर -1। इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया आपका 1/6। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आपका 1, और फिर क्या करोगे आप दोस्तों, आपका क्या आ जाएगा ये 36, ऐसे ऐसे आपका बढ़ता चला जाएगा। मतलब दोस्तों ऐसी कोई भी संख्या नहीं है, ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिस पे क्या हो दोस्तों, अगर हम 6 पावर n लिखते हैं और n का कोई भी ऐसा मान लेते हैं जिस पे क्या हो दोस्तों, इसका अंक जो है 0 पर समाप्त हो। तो दोस्तों ऐसी कोई भी संख्या नहीं है। तो दोस्तों आपका अंतिम क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्या कि लिखा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें के एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कितने बार वे दोस्तों क्या होगा, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो दोस्तों हमने क्वेश्चन पढ़ा और देखा क्या, रवि को मैदान का चक्कर लगाने में कितना समय लगता है दोस्तों, मैदान का चक्कर लगाने में 12 मिनट लगता है दोस्तों। जबकि सोनिया जब उसी मैदान का चक्कर लगाती है एक चक्कर, तो उसको कितना समय लगता है दोस्तों, उसको समय लगता है कितना 18 मिनट। अब ये पूछ रहे हैं
कि कितने समय बाद वे दोनों एक ही स्थान पर मिलें जब वे एक साथ एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करें। तो दोस्तों इसके लिए क्या करेंगे, हम इन दी हुई संख्याओं का क्या करेंगे दोस्तों, क्या निकाल लेंगे दोस्तों, लासा। 12 और 18 का क्या निकाल लेंगे दोस्तों हम, लासा। तो देखो आप अगर आप इनका लासा निकालते हो तो कैसे, आप अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल लो आसानी से। तो क्या आ जाएगा दोस्तों आपका 2 9 18, 2 3 6 2 9, फिर आपका यहाँ बनेगा, यहाँ आपका आ जाएगा क्या 1, यहाँ आपका आ जाएगा 3, फिर इसके बाद आपका क्या आ जाएगा 1 1। अब क्या करेंगे दोस्तों, 2 दूनी 4, 3 12, 3 36। मतलब अगर हम 12 और 18 का दोस्तों क्या निकाल लेते हैं, लासा निकाल लेते हैं, तो वो आता है क्या 36 मिनट। तो वो समय जब ये दोनों एक साथ मिल जाएंगे वो क्या होगा दोस्तों 36 मिनट। कैसे, चलिए आइए हम इसका प्रूफ देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्या है ये क्या है पर दोस्तों, वृत्ताकार मैदान। मान लीजिए यहाँ पर क्या है, रवि है, यहाँ पर है क्या रवि, और यहीं पर क्या दोस्तों सोनिया। अब देखिए रवि को कितना एक चक्कर लगाने में कितना मिनट लगता है दोस्तों, 12 मिनट, 12 मिनट। और सोनिया को कितना एक चक्कर लगाने में कितना मिनट लगता है दोस्तों, 18 मिनट। तो मान लीजिए क्या हुआ, रवि एक चक्कर चला यहाँ पे 12 मिनट में, और दोस्तों देखिए सोनिया कितना देर में लगे, 18 मिनट में। अब क्या होगा, 24 मिनट में उसका 2 चक्कर हो जाएगा। 24 मिनट में दोस्तों देखिए क्या हो जाएगा, उसका रवि का 2 चक्कर हो जाएगा। 24 मिनट में रवि का 2 चक्कर हो जाएगा, लेकिन सोनिया का कितना चक्कर होगा दोस्तों, 24 मिनट में लगभग 1.5 चक्कर यहाँ पे। लेकिन जब तक रवि का 3 चक्कर होगा, रवि का 3 चक्कर मतलब उसने 36 मिनट पूरे कर लिए। रवि का 3 चक्कर यहाँ पे हो गया, और सोनिया का 36 मिनट में कितना पहुँचेगी वो, सोनिया का लगभग 36 मिनट में क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 चक्कर। उसका केवल 2 चक्कर होगा, और 2 चक्कर होगा किसका, सोनिया का। और आप देखोगे रवि का कितना चक्कर हो जाएगा दोस्तों, 3 चक्कर। तो वो क्या होता है दोस्तों, 36 मिनट बाद उसी स्थान पर पुनः मिल जाते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके के हम क्वेश्चन अगर आते हैं तो आसानी से कर लेंगे। और इसी तरीके की आगे की वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।